ट्रैक्टर पर सवार होकर कांग्रेस ने निकाली किसान न्याय यात्रा। गांव से मुख्यालय पहुंचे किसान और ट्रैक्टर। अनूपपुर मध्य प्रदेश में सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वाले भाजपा नेताओं के प्रति दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांग्रेस की प्रदेशव्यापी किसान न्याय यात्रा के चलते अनूपपुर में भी किसान कांग्रेस यात्रा निकाली गई, जिसके चलते पूरे नगर का यातायात बाधित रहा। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। किसान न्याय यात्रा के प्रभारी गुरप्रीत सिंह उर्फ मंगू सरदार और जिलाध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 100 ट्रैक्टरों के साथ इस यात्रा में हिस्सा लिया। इसमें सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने अपने क्षमता अनुसार नगर से एवं गांव से ट्रैक्टरों को मुख्यालय में लाने में मदद की, जिसमें मयंक त्रिपाठी, जनपद तहरीक के अध्यक्ष राजीव सिंह के अलावा कई कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। यात्रा शासकीय तुलसी का महाविद्यालय से शुरू होकर कलेक्ट्रेट के पूर्व ही समाप्त हो गई, जहां अनूपपुर एसडीएम दीप सिंह भगत ने कांग्रेस पदाधिकारी से ज्ञापन लिया और उनकी बात राज्यपाल तक पहुंचाने की बात कही। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश में सभी क्षेत्रों में दयनीय स्थिति है और त्राही त्राही मची हुई जो ज्वलंत समस्याएं वर्तमान में हैं, उनमें किसानों की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण हैं कि भारी वर्षा, खाद, बीज की कमी से किसानों की फसलें खास तौर पर सोयाबीन, उड़द, धान एवं दलहन खराब हो गई है। किसान इस समय भारी परेशानी से जूझ रहा है। सरकार द्वारा उनकी फसलों को 10 वर्ष पुराने भाव से आज भी खरीदा जा रहा है तथा किसानों को भारी भरकम बिजली के बिल दिए गए हैं। बिजली बिलों को जमा न करने पर उनके बिजली के मीटर काटने से लेकर उनकी मोटर पंप आदि जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि धान की खरीदी मूल्य 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रहेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा उन्हें आतंकवादी कहे अपमान किया गया। जबकि पूरा देश जानता है कि उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान, उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की शहादत इस देश की सेवा करती हुई है। यह उन्हीं का खून है, राहुल गांधी के रगों में दौड़ रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने से प्रदेश के लाखों लाख कांग्रेस जन आहत एवं दुखी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दें। साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि विकास परियोजना संचालक आत्मा अनूपपुर के एनडी गुप्ता पूर्व में जांच उपरांत 6 करोड़ के भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कर जांच की कार्रवाई के लंबित होने के दौरान तत्काल अनूपपुर मुख्यालय से बाहर अन्यत्र पदस्थापना की जाए, ताकि जांच से जुड़े दस्तावेजों के साथ एनडी गुप्ता कोई खिलवाड़ न कर सकें। यात्रा के दौरान बिलासपुर आने जाने वाले मार्ग पर एक तरफ का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। पुलिस ने दूसरी तरफ की सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से रखा। इसके बावजूद राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जिला एवं पुलिस प्रशासन को इस बात की शंका थी कि यात्रा के दौरान व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस के अलावा अनूपपुर कोतवाली पुलिस सहित सभी थानों के पुलिस बल को यहां बुला लिया गया था, जिससे कि नौबत पड़ने पर बल प्रयोग किया जा सके। आज की यात्रा में किसान न्याय यात्रा में जिले भर से कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस किसान न्याय यात्रा में 2 गुटों में बटी हुई नजर आई। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के गुट के बैनर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की फोटो गायब रही। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष के समर्थकों के बैनर में ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसमें सभी को सम्मान देते हुए विधायक की फोटो भी लगाई गई। प्रतिदिन अपमानजनक जो घटनाएं घट रही हैं खनिज माफियों के साथ कर रहे हैं, सीधी सिंगरौली का कांड को हम भूल नहीं सकते हैं। म्यांमार की जो घटनाएं घटी आदिवासियों के साथ, वो भी जीता जागता उदाहरण है। ये प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को धान गेहूं की फसल का रेट निर्धारण हो, जो 2023 में वायदा किया गया था कि हम गेहूं का इतना देंगे, धान का इतना देंगे, सोयाबीन का इतना देंगे, वो पिछले 8 महीनों का नहीं दिया गया। किसानों की फसल अनूपपुर जिले के अंदर तो चूहे खा जा रहे हैं, रीवा संभाग में नील गायें खा जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गौ संवर्धन की बात करती है। सड़कों में आपको गायें जो है मिल जाएंगी, चाहे वो अनूपपुर हो चाहे वो शहडोल है आपके संभाग में। तो बातें वो करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। उसी के संदर्भ में यह किसान न्याय यात्रा जो कि तुलसी महाविद्यालय से चल के
इस चौराहे पे खत्म हुई। 8 किलोमीटर की पदयात्रा रही, जिसमें से 150 से अधिक यह ट्रैक्टर आए। यह यात्रा जीतू पटवारी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कि आय को दुगनी करना है, किसान की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। और लगातार कांग्रेस पार्टी की जो पदाधिकारी रहे हैं, लगातार जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, किसानों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, जैसे कि अभी फसल को लेकर के इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है पिछले 15 से 20 सालों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 20 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन ये शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की चीज़ों को लेकर के पार्टी जो है असंवेदनशील है। तो ये मांग है कि भी किसानों के जो दलहन तिलहन और खरीफ और रबी की फसल जो हैं उनकी MSP को डबल किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उसको, जैसे कि महंगाई 4 गुना 5 गुना बढ़ गई, तो उस हिसाब से उसके दामों को भी बढ़ाया जाए। ये मार्च आपका कलेक्ट्रेट तक हमेशा ज्ञापन देने दिया जाता है, आज रास्ते में रोक दिया गया। नहीं, ये उनका कहना था कि यहाँ पर ट्रैफिक इशूज़ है, ये 144 धारा लगी हुई है, लेकिन हमारे लगातार फिर बात करने पर, समझाइश करने पर और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बात करने पर यहाँ तक ही हमारा तय था। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यहीं तक बताया। आगे को लेकर आप लोगों की क्या योजना है सरकार को? आगे आक्रामक रुख रहेगा और जहाँ पर भी किसी भी किसान के प्रति, किसी आमजन के प्रति, किसी भी वर्ग के हमारे जो भी हमारे जनता है उनके प्रति अन्याय होगा, वहाँ पर हम डट करके पूरे आक्रोश के साथ में, आक्रामकता के साथ में उनका आवाज़ बंद करके उठाएंगे। और आज तक शिवराज सिंह चौहान ने बोला था किसानों का गेहूं के रेट हम 27 रुपए देंगे और धान का रेट 31 रुपए देंगे। आज तक शिवराज सिंह चौहान वोट ले लिए किसानों से, आज 31 रुपए धान का रेट नहीं दिया, 27 रुपए गेहूं नहीं दिया। ऐसे सरकार के खिलाफ हम सड़क में हैं। उन लोगों को मुख्य मांग है कि भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव के समय धान के समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं के समर्थन मूल्य 2700 रुपये क्विंटल देने का जो वादा किया गया था, जिसमें किसी भी तरीके से कोई भी शर्त लागू नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हमारे किसान आक्रोशित हैं। ट्रैक्टर लेकर के कलेक्टर की तरफ मार्च किए हैं, आज यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और बहुत जल्दी तहसील कार्यालय भी दोबारा घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ आया करके घूम घूम करके पूरे प्रदेश में कहा था कि किसानों की धान की खरीदी हम 3100 रुपये में करेंगे और गेहूं की खरीदी हम 2700 रुपये में करेंगे। देखिए, वादा खिलाफी कर रही है भाजपा। धान सारे किसान जो है इस बात से परेशान है, ना तो गेहूं की खरीद इस रेट में हो पाई, अभी धान की फसल तैयार है। हमारी लड़ाई है अंतिम छोर के अंतिम आदमी तक के लिए, किसानों के लिए, कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे यदि वो धान के अपने वादा खिलाफी की खरीदी में और गेहूं के वादा खिलाफी की खरीदी में। तो हम दिला करके रहेंगे, MSP का दाम दिला करके रहेंगे और उनका जो मैनिफेस्टो था, जो घूम घूम करके प्रदेश में वोट लेने का काम किया, उन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।